इस मॉड्यूल में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे सीक्वेंसेस की और उन सीक्वेंसेस के हम कन्वर्जेंस और फिर लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो चलें एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि डिटरमिन वेदर ईच सीक्वेंस कन्वर्जेस, इफ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स लिमिट्स। तो ये 4 सीक्वेंसेस आपके सामने गिवन है, AN, BN, CN एंड DN। तो चलें इनको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट सीक्वेंस है AN इज इक्वल टू 7 + 4 डिवाइडेड बाई n। अगर आप इसके लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो ज़ाहिर है कन्वर्जन को फाइंड आउट करने के लिए आपको लिमिट फाइंड आउट करना है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4/n, इसकी जो सीक्वेंस में हमारे पास दो टर्म्स है ना, 7 + 4/n। 7 तो कांस्टेंट है तो उसमें लिमिट अप्लाई नहीं होता। 4/n में अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो आप देखेंगे कि ये 0 के बराबर आएगा, क्योंकि n जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an वो किसके बराबर हो जाएगा फिर, 7 + 0, तो ये 7 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है और इसकी जो लिमिट है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो सेकंड हमारे पास सीक्वेंस है Bn विच इज़ इक्वल टू 5n³ - 2n डिवाइडेड बाय 9n³ + 8। ये ऐसी सीक्वेंस है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल टर्म्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि n⁻³ ये हाईएस्ट टर्म है, इसको आप डिवाइड करें और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और इसको सिंप्लीफाई करें। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर जो है वो बनेगा 5 - 2 डिवाइडेड बाय n², और डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा, 9 + 8 डिवाइडेड बाय n³। अब जब आप इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे, तो 2/n² की जो लिमिट है वो 0 है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, और 8 डिवाइडेड बाय n³ इसकी भी लिमिट जो है वो 0 है। तो आपका जो फाइनल आंसर है 5/9 बचेगा। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्जेस टू 5 डिवाइडेड बाय 9। नाउ थर्ड आपके पास जो इसका पार्ट है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है Cn विच इज़ इक्वल टू 3⁻n डिवाइडेड बाय n³। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है प्रीवियस 2 एग्जांपल्स से रिलेटेड या उसके कंपैरिजन में। तो चलें इसको हम देखते हैं। इसको इसकी जो लिमिट है फाइंड आउट करने के लिए n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, इसको हम सिंपल लिमिट फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले इसका हम रिलेटेड फंक्शन बना लेंगे। इसका जो रिलेटेड फंक्शन है वो है f(x) इक्वल टू 3⁻x डिवाइडेड बाय x⁻3, यानी जहाँ जहाँ n आ रहा है उसको हमने रिप्लेस कर दिया x से। तो ये जो सीक्वेंस है Cn किसके बराबर होगा, f(n) के बराबर होगा। नाउ ये जो फंक्शन है f(x), इसकी हम लिमिट फाइंड आउट करने जा रहे हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर। तो चलें देखते हैं इसका लिमिट क्या आता है। यहाँ पर अगर आप देखें कि लिमिट फाइंड आउट अगर आप करेंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि आप ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, यानी 3⁻x वो भी इन्फिनिटी है, x⁻3 पर भी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो ये जो फॉर्म है ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इस तरह के जो सिचुएशंस अगर लिमिट फाइंड आउट करते वक्त आ जाती है तो आपने एल हॉपिटल्स रूल्स जो है वो यूज़ करना होता है। सो वी अप्लाई लॉपिटल रूल, ठीक है, या आप लोगों ने कैलकुलस 1 में पढ़ा होगा। लॉपिटल रूल क्या है कि आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास बराबर होगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3⁻x, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव है वो 3⁻x एज इट इज़ आएगा और साथ में ln3 आ जाता है, और डिवाइडेड बाय x³ का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 3x² है। नाउ अगेन अगर आप दोबारा इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोबारा वही फॉर्म बन गई है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने दोबारा लॉपिटल रूल जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखें, इसको हम लिखते हैं 3⁻x ओवर x³। तो यहाँ पर इसको दोबारा अप्लाई करें इसका लॉपिटल रूल। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सेकंड जब डेरिवेटिव लेंगे आप तो 3⁻x ln3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 3x² का दोबारा आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो ये 6x आएगा। नाउ अगेन दोबारा जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये दोबारा आप देखेंगे कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आपको दोबारा लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लॉपिटल रूल उस वक्त तक अप्लाई होता रहेगा जब तक कि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म जो है ये ख़त्म नहीं हो जाती। सो 3⁻x का जो डेरिवेटिव है वो 3⁻x इंटू ln3, तो ln3 का होल क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और 6x का डेरिवेटिव है वो 6 है।
नाउ अब आप देखें कि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है क्योंकि 6 जो है कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करें, लेकिन 3 रेज़ टू पावर x की वजह से इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भी इन्फिनिटी है। तो हैंस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n क्यूब इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपने देखा कि ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज नहीं कर रहा। नाउ एक और एग्जांपल है हमारे पास, चौथा जो पार्ट है इस एग्जांपल नंबर 1 का, dn विच इज़ इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर भी इसका जो रिलेटेड फंक्शन है वो हम देखते हैं कि gx बराबर होगा, यहाँ पर जहाँ n आ रहा है वहाँ पर आपने x को रिप्लेस कर दिया। अब आपने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी gx वो क्या होता है? अच्छा, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी g ऑफ x है, इसको मैंने स्मॉल y का नाम दे दिया है और ये बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2 डिवाइडेड बाय x 3x। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, टेक नेचुरल लॉगरिथमिक टू दी बोथ साइड। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आपने टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ln y इज़ इक्वल टू ln, ठीक है, यहाँ पर बल्कि सबसे पहले लिमिट आप लिख लें, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln 1 + 2 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 3x। अब लॉगरिथमिक एक प्रॉपर्टी है, जो पावर है 3x उसको आप कोफिशिएंट में लिख सकते हैं। तो ये बराबर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x ln 1 + 2 डिवाइडेड बाय x। अच्छा, इसको आप फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln 1 + 2 डिवाइडेड बाय x। 3 तो बाहर रखें इसको लिमिट के। ये जो x है इसको हम अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x। नाउ अब आप लिमिट अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये जो 2/x है, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे ये 2/x 0 हो जाता है और ln 1 यहाँ पर बचेगा। ln 1 भी 0 है और 1/x पर भी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो वो भी 0 है। तो ये अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर दोबारा आपने क्या करना है, लॉपिटल रूल जो है अप्लाई करना है। तो लॉपिटल रूल की मदद से ये बराबर होगा 3 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है ln 1 + 2/x, इसका अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो ये बराबर आता है -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 1 + 2/x और 1/x का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो है -1/x स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बराबर आएगा 3 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 डिवाइडेड बाय x। नाउ अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये 0/0 फॉर्म भी नहीं है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 1 + 0, क्योंकि 2/x के जो लिमिट है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर वो 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो आप कह सकते हैं कि हैंस ln y किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहाँ पे आप बोथ साइड एक्सपोनेंट लें, सो y बराबर हो जाएगा e⁻6 के। तो ये हमारे पास जो है e⁻6 इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो जो सीक्वेंस है उसकी भी लिमिट यही होगी। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2 डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर 3n इज़ इक्वल टू e⁻6। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि ये चेक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप खुद सॉल्व करें। कंसीडर दिस सीक्वेंस 5n स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाय e⁻n। डिटरमिन वेदर और नॉट द सीक्वेंस कन्वर्जेस, इफ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स लिमिट्स। ये जो आपकी बुक है ओपन स्टैक्स कैलकुलस 2, ये वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आई होप कि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शंस और लिमिट्स ऑफ द सीक्वेंसेस में एक रिलेशन है, वो क्या है। रिजल्ट ये है कि इफ अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू अ नंबर कैपिटल L एंड f इज कंटिन्यूस एट L, यानी कि अगर जो सीक्वेंस है वो किसी कैपिटल L को कन्वर्ज कर रहा है और जो हमारा फंक्शन है वो कैपिटल L के ऊपर, यानी जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर रहा है सीक्वेंस, उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस है, देन द सीक्वेंस f ऑफ an आल्सो कन्वर्जेस टू कैपिटल F ऑफ L।
मोर प्रिसाइजली इसको हम कह सकते हैं कि इफ़ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू कैपिटल एल के बराबर है और एफ जो है वो कंटिन्यूस हो कैपिटल एल पे, देन फॉर सफिशेंटली लार्ज एन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एन आर डिफाइंड एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, और वो बराबर होगा एफ ऑफ एल के। अब इस रिजल्ट का फ़ायदा ये है कि आपके जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंसेस होते हैं, आप इस रिजल्ट की मदद से सबसे पहले आप उसको ब्रेक डाउन कर लें, स्मॉलर जो सीक्वेंस है उस पर लिमिट कैलकुलेट करें, और फिर जो उस पर फंक्शन जब आप अप्लाई करेंगे तो फंक्शन की आप देखेंगे कि लिमिट बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स से आपके पास ये एग्जांपल है, डिटरमिन वेदर द सीक्वेंस साइन 3/n स्क्वायर कन्वर्जेस एंड इफ सो फाइंड इट्स लिमिट्स। अब यहाँ पर देखें जो सीक्वेंस है वो साइन 3/n स्क्वायर है। यहाँ पर ये जो 3/n स्क्वायर है इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ क्योंकि इस सीक्वेंस का लिमिट फाइंड आउट करना ज़्यादा ईजी है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कहते हैं कि ए एन जो है वो आपके बराबर है 3/n स्क्वायर। नाउ इसका अगर आप लिमिट फाइंड आउट करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, तो इसका आंसर बहुत ईजी है, वो 0 के बराबर आएगा। अब आप देखें कि जो साइन फंक्शन है ये 0 पर कंटिन्यूस है। हियर साइन x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो हम जो रिजल्ट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 3/n स्क्वायर ये बराबर होगा लिमिट, बल्कि ये लिमिट नहीं आएगा, साइन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3/n स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है कि लिमिट जो है हम उसको ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 0। अब 0 पर क्योंकि साइन कंटिन्यूस है तो साइन 0 जो है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो लिमिट है साइन 3/n स्क्वायर वो 0 के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जन सीक्वेंस है और इसकी जो लिमिट है वो 0 के बराबर है। नाउ स्टूडेंट्स ये चेक पॉइंट आपके सामने है, ये इसको बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। डिटरमिन इफ़ द सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट और नॉट, इफ़ इट कन्वर्जेंस फाइंड दिस लिमिट। ये भी आपके जो ओपन स्टैक्स कैलकुलस 2 जो बुक है वहाँ से ये क्वेश्चन जो है लिया गया है।